हरिओम। हम ऋषि प्रसाद सेवादार संजय पाल दानगंज वाराणसी से बोल रहे हैं। यह ऋषि प्रसाद सुखी सम्मानित जीवन जीने की कला इसमें है। कितने बिगड़े हुए का जीवन संवर गया है, कितने भटको हुए को रास्ता मिला है। इस ऋषि प्रसाद में मरने जाने वाला व्यक्ति, फांसी लगाने वाला आदमी ऋषि प्रसाद बढ़ के दैविक रास्ते पे आ जाता है। ऐसे हमारे ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद किस पर्पज से कहा गया है, उसको ऐसा इसमें क्या मिला जो द्वेष प्रसाद हो गया। यह ऋषि प्रसाद तो ऐसा है कि हाथ में लेने मात्र से आदमी अपने अंदर सोचे और सोच के एकदम जिस भाव से सोच के और ऋषि प्रसाद का पन्ना खोले, उसके उसी शंका का समाधान का पेज खुल जाता है। यह ऐसा ऋषि प्रसाद है। और इस ऋषि प्रसाद को कोई द्वेष प्रसाद कैसे कर सकता है? उसको मतलब ऐसा क्या मिल गया इसमें? यह ऋषि प्रसाद कि जो हम सेवादार बने हैं, यह ऋषि प्रसाद ही हमको सुधारने वाली है। हम तो दीक्षा लेने के बाद भी बिगड़ गए थे और ऐसे बिगड़े थे कि आम आदमी के बस की बात तो नहीं है जो हमको सुधार ले। यहाँ तक कि जो हमको पैदा किया है वो भी सुधार नहीं सकता था, इतने बिगड़े हुए थे। लेकिन गुरुजी जब भी अपने बच्चे को चाटा मारते हैं, जब भी अपने बच्चे को डांटते हैं, जब भी अपने बच्चे को फटकारते हैं, तो उसकी भविष्य के लिए ही करते हैं। गुरु वे नहीं देते जो हम चाहते हैं। गुरु कभी वे नहीं देते जो हम चाहते हैं। गुरु हमेशा वही देते हैं जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें हमारा भविष्य संवरे, सुधरे। ऐसे हमारे गुरुदेव हमको कला देते हैं, ऐसी बातें सिखाते हैं। और यह ऋषि प्रसाद पढ़कर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज ऋषि प्रसाद की हम सेवा करते हैं। ऋषि प्रसाद हमारे गुरु जी का हृदय है। गुरु जी अपने मुख से कहते हैं कि ऋषि प्रसाद हमारी हृदय है। ऋषि प्रसाद की सेवा करने वाला अपने को तो संवारता ही है, अपना कुल संवारता है, अपना समाज संवारता है। गुरु सेवा मतलब इसकी सेवा से क्या क्या मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कोई हमारे ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद कैसे कर सकता है? जो हमारे ऋषि प्रसाद का अनादर करता है। तो इस ऋषि प्रसाद में ऐसा क्या है? जिस ऋषि प्रसाद में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अरे कोई भी हो, कोई भी साधु संत हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी ब्राह्मण हो, जब वो कथा वार्ता सत्संग प्रवचन, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है उसमें भी तो भगवान का ही नाम लिया जाता है। आखिर वो किस उद्देश्य से हमारे ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद बोलती है? आखिर उसको उसकी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमारा कलेजा है, और हमारा हृदय है। हमारे बच्चे सेवा करते हैं, जो कि मतलब आज के माहौल में अगर गुरुजी की छाया ना हो, गुरुजी का आशीर्वाद ना हो, तो ऋषि प्रसाद की सेवा करना आयरे गहरे नत्थे की बात नहीं है। हमारे गुरुजी के मुखारबिंद से निकला है कि जो ऋषि प्रसाद की सेवा करता है वो हमारा शेर है। उसके शेर को कोई ऐसे द्वेष प्रसाद किस पर्पज से वो द्वेष प्रसाद कहती है? वो भी तो अपना कोई सत्संग प्रवचन सुनाती होगी, तो उसमें क्या अपनी कहानी सुनाती है? वो भी तो किसी भगवान की कहानी सुनाती होगी, किसी भगवान पे भी प्रवचन कहती होगी, सत्संग सुनाती होगी। तो मतलब जिस भगवान का नाम लिया सब द्वेष हो गए। अगर ये द्वेष प्रसाद होता तो कितनों का कल्याण होता है। कितनों का तो छोड़िए, हमारा खुद का कल्याण इसमें हुआ है। जो हम ऋषि प्रसाद पढ़ के मेंबर बने, मेंबर बनने के बाद ऐसी गुरु कृपा हुई कि सेवा करने लगे। आज तो ऐसी है कि मतलब यूपी क्या, जितने भी हमारे आश्रम के गुरु भाई बहन होंगे सब लोग जानते होंगे कि नहीं, संजय पाल दानगंज वाराणसी के सेवादार हैं। अगर नहीं हो तो काशी ऋषि प्रसाद सेवा है, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन उसको इतनी हिम्मत कहाँ से हुई जो हमारे ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद बोले? उसकी हिम्मत भारती छोरी की कैसे हो गई जो हमारे ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद बोली है? वो उसके पास है कोई प्रमाण? तो भाई लाके दिखाए। हम तो बापू के बच्चे हैं, हम इसको प्रमाणित करेंगे कि ये द्वेष प्रसाद नहीं है, ऋषि प्रसाद है। लोगों का कल्याण होता है, लाखों करोड़ों का कल्याण होता है, लेकिन वो साबित करे कि कैसे ये द्वेष प्रसाद है उसके पास हिम्मत तो आए
और बापू के बच्चों से हाथ मिलाए और बोले कि ये यही प्रमाण है हमारे पास, ये ऋषि प्रसाद नहीं है, द्वेष प्रसाद है। बापू के बच्चे तो छाती ठोक के कहते हैं कि ये बापू का जिगर है। सेवा करते हैं, करते रहेंगे, ये सांस छूट जाएगी, सेवा नहीं छूटेगी। अगर उसके पास हिम्मत है तो आए और बापू के बच्चों से हाथ मिलाए। हरिओम। हरिओम।